कभी कभी प्यार हमें इतना धैर्यवान बना देता है कि हम अपनी हदें भूल जाते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं, किसी मैसेज का, किसी कॉल का, किसी वापसी का। दिल कहता है वो आएगा, बस थोड़ा और रुक जा। लेकिन वक्त कहता है तू खुद को रोक रहा है। प्यार खूबसूरत है, पर जब वो इंतजार बन जाए तब वो धीरे धीरे झर बन जाता है। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे लेकर बेचैन मत हो। लेकिन प्यार में हम इसी सिद्धांत को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने सच्चा इंतजार किया तो वो लौट आएगा। पर सच्चा स्टोइक जानता है सच्चा प्यार कभी एक तरफा यातना नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है जब कोई व्यक्ति लगातार अनिश्चितता में रहता है तो उसका मस्तिष्क एंजाइटी और होप के बीच झूलता रहता है। हर सीन मैसेज एक उम्मीद बन जाता है, हर साइलेंस एक घाव, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ किसी और के आने पर नहीं रुकेगा। इसीलिए इंतजार की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जब इंतजार आत्मसम्मान को निगलने लगे तो वह प्यार नहीं, आत्म भूल है। एक, प्यार और नियंत्रण की सीमा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में दो चीजें हैं, एक जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी जो नहीं। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी का निर्णय, किसी का मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम सोचते हैं अगर मैं सच्चा रहूंगा तो वो भी सच्चा रहेगा, लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। प्यार में इसका अर्थ है अपनी नीयत, अपना व्यवहार, अपना धैर्य तुम्हारे हाथ में है, पर सामने वाले का प्रेम नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है लगातार उस चीज का पीछा करना जो अप्रत्याशित है मस्तिष्क में डोपामिन क्रेविंग पैदा करता है। हर बार जवाब न मिलना लेकिन उम्मीद रखना, यह इमोशनल एडिक्शन बन जाता है। इसीलिए एक दिन खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं या अपने भ्रम का? दो सीमाहीन इंतजार आत्मसम्मान को खा जाता है। स्टोइक्स आत्मसम्मान को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं कोई तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद को कमजोर न मानो। लेकिन जब हम किसी का अनंत इंतजार करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की दीवार खुद गिरा देते हैं। हर दिन सोचते हैं वो क्यों नहीं आया, क्या मुझ में कमी थी? और धीरे धीरे हमारा मन खुद से सवाल करने लगता है। यह आत्मसंदेह हमें भीतर से हॉलो कर देता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह स्थिति लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहलाती है, जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जीवन का प्रवाह रुक जाता है। इसीलिए इंतजार की सीमा वहां खत्म होनी चाहिए जहां आत्मसम्मान शुरू होता है। तीन, सच्चा प्यार कभी शर्तों पर नहीं टिकता। स्टोइक प्रेम का मतलब है बिना स्वार्थ के स्नेह, लेकिन यह भी सच है कि सच्चा प्रेम संतुलन चाहता है। अगर एक पक्ष केवल देता रहे और दूसरा मौन रहे तो यह प्रेम नहीं, एक तरफा दंड है। सेनेका कहते हैं वो प्रेम जो आत्मा को गिरा दे वो प्रेम नहीं। प्यार वो होना चाहिए जो तुम्हें ऊंचा उठाए, न कि तुम्हें हर दिन सवालों में झोंक दे। मनोविज्ञान इसे टॉक्सिक अटैचमेंट कहता है, जहां इंसान किसी को छोड़ नहीं पाता, भले ही वह व्यक्ति उसके लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो। इसलिए याद रखो, सच्चा प्यार रिटर्न में नहीं, रिस्पेक्ट में टिकता है। चार, समय सबसे बड़ा दर्पण है। स्टोइक समय को सबसे ईमानदार शिक्षक मानते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं जो गुजरता है वो सिखाता है। अगर किसी व्यक्ति को वाकई तुम्हारी परवाह होती तो उसे समय नहीं, बहाने नहीं मिलते। लेकिन जब महीनों तक कोई लौटकर नहीं आता तो शायद तुम्हें समझना चाहिए उनका समय अलग दिशा में बह चुका है। तुम्हारा इंतजार उसे नहीं बदल सकता। मनोविज्ञान कहता है इंसान वही प्राथमिकता देता है जिसे वह मूल्यवान समझता है। अगर कोई तुम्हें प्राथमिकता नहीं देता तो उसका अर्थ है वह तुमसे जुड़ा नहीं रहना चाहता। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, पर यही स्टोइसिज्म का सार है, रियलिटी एक्सेप्टेंस। 5, छोड़ देना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जो चीज चली गई है उसे वैसे ही जाने दो जैसे प्रकृति जाने देती है। छोड़ देना कोई हार नहीं, यह आत्मसम्मान की घोषणा है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब तुम अपने मन को आजाद करते हो। साइकोलॉजी के अनुसार क्लोजर खुद को हील करने की प्रक्रिया है। जब तुम स्वीकार करते हो कि अब कुछ बचा नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे भविष्य की ओर मुड़ने लगता है।
इसीलिए इंतजार की लिमिट वहां है जहां तुम्हारा इनर पीस खत्म होने लगता है। उसके बाद छोड़ देना ही असली साहस है। 6 खुद से प्यार सबसे बड़ा जवाब है। स्टोइक्स आत्म प्रेम को आत्मनियंत्रण से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी शरण है। अगर तुम किसी के लिए खुद को भूल जाओ तो तुमने अपने स्टोइक धैर्य को खो दिया। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ लव आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करता है। जब व्यक्ति खुद के प्रति दयालु बनता है तो वह बाहरी अस्वीकृति से ऊपर उठ जाता है। इसलिए जब भी लगे कि तुम बहुत इंतजार कर चुके हो तो खुद से कहना, अब मैं खुद का इंतजार करूंगा। साथ सच्चा प्यार लौटता है, अगर वो सच्चा हो। स्टोइक्स भाग्य में विश्वास नहीं करते पर कर्म में करते हैं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वो लौटेगा, पर तभी जब सामने वाला भी आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाए। साइकोलॉजी के अनुसार जब दो लोग इमोशनली अवेयर बनते हैं तो समय चाहे जितना बीत जाए, समझ फिर भी लौट सकती है। लेकिन यह तभी होता है जब दोनों खुद को जान चुके हों। इसलिए इंतजार कर सकते हो, पर सीमित, क्योंकि अनंत इंतजार आत्मविनाश है। 8 जो गया उसने तुम्हें सिखाया खुद को कैसे थामना है। स्टोइक दृष्टिकोण से हर नुकसान एक पाठ है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिससे तुम दुखी हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी कभी वो इंसान जिसका तुम इंतजार करते रहे वो ही तुम्हें यह सिखा जाता है, किसी के बिना भी जिया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है, हर दर्द अगर सही तरीके से समझा जाए तो वह ग्रोथ में बदलता है। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अब किसके लिए रुकना है और किसे जाने देना है। 9 प्यार में सीमा तय करना आत्मसम्मान की रक्षा है। स्टोइक अनुशासन का मूल सिद्धांत है नो योर लिमिट्स। प्यार में भी यह उतना ही जरूरी है, क्योंकि जहां सीमा खत्म होती है वहां सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। साइकोलॉजी बताती है कि बाउंड्रीज बनाना इमोशनल मैच्योरिटी का संकेत है। अगर तुम जानते हो कि कब इनफ कहना है तो तुम अपने मन को नियंत्रण में रख पा रहे हो। यही तो असली स्टोइसिज्म है, भावनाएं महसूस करना पर उनमें बह न जाना। 10 अंत में इंतजार की सीमा नहीं, आत्मसम्मान की ऊंचाई याद रखो। इंतजार करना गलत नहीं, गलत है खुद को भुला देना। प्यार करो पर खुद से भी। रुको पर अपने सम्मान तक, क्योंकि स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई बाहरी तूफान नहीं हिला सकता। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम क्यों नहीं आया से ज्यादा अब मैं कैसे आगे बढ़ूं पर ध्यान देते हो। तो आज से तय करो, अगर कोई लौटता है तो अच्छा, अगर नहीं तो भी तुम पूरे हो। क्योंकि असली शांति किसी की मौजूदगी से नहीं, अपने आत्मज्ञान से आती है। स्वीकार करने की ताकत ही सच्ची आजादी है। स्टोइसिज्म कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति एक्सेप्टेंस है, जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। हम अक्सर उस चीज से लड़ते रहते हैं जिसे बदलना हमारे बस में नहीं होता। जब कोई हमें छोड़ देता है, जब हालात हमारे मन के मुताबिक नहीं चलते, हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। पर एक स्टोइक मन समझता है कि पीड़ा इस बात से नहीं होती कि चीजें बुरी हैं, बल्कि इस सोच से होती है कि ये वैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता था। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला कदम है। जब इंसान रुककर यह मान लेता है कि हाँ, ये हुआ और अब मैं इससे भाग नहीं रहा, तभी दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। यह हमें सर्वाइवल मोड से निकालकर ग्रोथ मोड में लाता है। स्वीकारना हार नहीं है, यह एक बौद्धिक साहस है, खुद को उस सच के सामने खड़ा करने का जिसे बाकी लोग अनदेखा करते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं का इनकार नहीं। स्टोइसिज्म को लोग अक्सर गलत समझते हैं। वे सोचते हैं स्टोइक्स भावनाहीन होते हैं, पर सच्चा स्टोइक जानता है भावनाएं होती हैं, बस उनमें बहना नहीं चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि पहचानना जरूरी है। अगर तुम गुस्सा महसूस करते हो, उदासी आती है या किसी की कमी सालती है, तो उसे स्वीकारो, पर अपने निर्णय उस स्थिति में मत लो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें जो क्रोधित करता है वही तुम पर हावी है। इसलिए स्टोइक मन पहले अपनी भावनाओं को देखता है, फिर उन पर प्रतिक्रिया तय करता है। जब तुम भीतर की लहरों को देखना सीख जाओगे, तभी तुम शांत समुद्र बन पाओगे। भावनाओं को नकारना पत्थर बनना है, पर उन्हें समझना जागृति है। यही स्टोइक बुद्धि और मनोवैज्ञानिक संतुलन का मेल है। दर्द को दिशा में बदलो। हर दर्द में एक कहानी होती है
और हर कहानी में एक सबक। स्टोइसिज्म कहता है, जो हुआ उसे तुम्हारे विकास का साधन बना दो। जब जीवन तुम्हें चोट देता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं, बदलने आया है। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी जब इंसान अपने दर्द से आगे बढ़कर गहराई पाता है। सोचो, अगर मार्कस ऑरेलियस ने अपने संघर्षों को दुख समझा होता तो वह अपनी मेडिटेशंस नहीं लिख पाते। हर असफल रिश्ता, हर ठुकराव, हर गिरावट तुम्हारे मन को मजबूत करने की प्रक्रिया है। एक स्टोइक यह नहीं पूछता क्यों मेरे साथ, वह पूछता है अब इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब तुम दर्द को अपनी यात्रा का हिस्सा बना लोगे तब कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अटैचमेंट कम करो, अवेयरनेस बढ़ाओ। प्यार में, रिश्तों में या सफलता में हम जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ज्यादा डरने लगते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है किसी चीज को अपना समझो, पर यह जानते हुए कि वो कभी भी जा सकती है। यह वैराग्य नहीं, जागरूकता है। साइकोलॉजी भी बताती है कि अत्यधिक अटैचमेंट हमारी एंजाइटी का मूल कारण है। जितनी अधिक निर्भरता उतना अधिक डर। अगर तुम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम को खोने से डरते हो तो तुम उसके मालिक नहीं, गुलाम हो। अवेयरनेस का अर्थ है यह जानना कि जो है वो अस्थायी है, पर तुम्हारा आंतरिक संतुलन स्थायी हो सकता है। जितना तुम डिटैच होकर जीना सीखोगे उतना ही मुक्त हो जाओगे। हर प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र की पहचान है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हें जो होता है वो तुम्हारे बस में नहीं, पर तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो वो तुम्हारा चुनाव है। साइकोलॉजी भी यही साबित करती है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी सोच का प्रतिरूप है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब देते हो, तब तुम खुद पर अधिकार जताते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम किसी बात पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो उसे अपने भीतर का सुकून न छीनने दो। हर स्थिति में तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रह सकता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। प्रतिक्रिया देना तुम्हारे नियंत्रण में है और यही स्टोइसिज्म का केंद्र बिंदु है। तुम्हारा मन तुम्हारा आश्रय है। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी दुनिया अराजक है पर तुम्हारा मन तुम्हारा किला है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक स्थिर मन सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है, तब तुम्हें अपनी शांति बाहर नहीं, भीतर ढूंढनी होती है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड, ये स्टोइक अभ्यास मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एंजाइटी कम करते हैं। याद रखो, दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, पर अगर तुम्हारा मन संतुलित है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। जब तुम अपने भीतर ठहरना सीख लोगे तभी बाहरी शोर तुम्हारे सुकून को नहीं छू पाएगा। छोड़ने की कला सीखो। स्टोइसिज्म का एक सुंदर सिद्धांत है, लेटिंग गो इज मास्टरी। जो चीज चली गई उसे जाने देना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। साइकोलॉजी के अनुसार हर बार जब हम किसी चीज से चिपके रहते हैं जो अब हमारे जीवन में नहीं है, हम अपने दिमाग को दर्द के चक्र में फंसाते हैं। पर जब तुम कॉन्शियसली छोड़ना सीखते हो तब हीलिंग शुरू होती है। छोड़ देना मतलब भूलना नहीं, बल्कि यह समझना कि अब यह तुम्हारे विकास में मदद नहीं कर रही। हर बार जब तुम छोड़ते हो तुम हल्के हो जाते हो और हल्कापन ही मानसिक स्वतंत्रता है। एक्सपेक्टेशंस कम, ग्रेटिट्यूड ज्यादा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुख हमेशा अपेक्षाओं से जन्म लेता है। मैंने इतना दिया, उसने क्या दिया? यह विचार आत्मयातना है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रेटिट्यूड मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करता है। जब तुम ध्यान उन चीजों पर लगाते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा मन स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट होता है। हर दिन यह कहना, मेरे पास जो है वो काफी है, यही स्टोइक शांति की शुरुआत है। जो व्यक्ति कृतज्ञता में जीता है उसे कमी कभी तोड़ नहीं सकती। वर्तमान में रहना ही असली नियंत्रण है। एपिक्टेटस कहते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों वर्तमान की शांति छीन लेते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि वर्तमान में रहना माइंडफुलनेस है और माइंडफुलनेस ही एंग्जायटी का इलाज है। जब तुम अभी पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपनी सांसों पर, अपने कदमों पर, तब मन स्थिर रहता है। जीवन की हर परिस्थिति में यह पूछो, क्या मैं अभी इस पल में हूं? अगर हां, तो तुम मुक्त हो। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य निश्चित नहीं है, पर वर्तमान हमेशा तुम्हारा है। यही स्टोइक नियंत्रण का सार है। सच्ची ताकत शांत रहना है। लोग सोचते हैं शक्ति का मतलब है गुस्सा दिखाना, जवाब देना या जीत जाना,
पर स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं असली शक्ति है कंट्रोल। जब तुम्हारे पास हर कारण होता है टूट जाने का, फिर भी तुम संयमित रहते हो, वही परिपक्वता है। शांत रहना पलायन नहीं, यह श्रेष्ठता है। एक प्रशिक्षित मन जानता है कब बोलना है और कब मौन रखना है। जब तुम बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपनी स्थिरता बनाए रखते हो तो तुम किसी के भी प्रभाव से परे हो जाते हो। यही असली स्वतंत्रता है और यही स्टोइक मास्टरी। खुद को समझना दुनिया को समझने से ज्यादा जरूरी है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जब तक तुम अपने विचारों को नहीं समझोगे तब तक तुम दूसरों को नहीं समझ सकते। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, मनुष्य की आत्मा उसी से बनती है जिस पर वह ध्यान देता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस हर मानसिक मजबूती की नींव है। जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपने अवचेतन मन के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हम ठहर कर अपने विचारों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कितनी बार हम खुद अपने डर, अपने अनुभव और अपनी अधूरी इच्छाओं से नियंत्रित हो रहे हैं। खुद को जानना मतलब यह स्वीकारना कि हमारे भीतर प्रकाश भी है और अंधकार भी। जब इंसान खुद की कमजोरियों से भागना छोड़ देता है तब वो खुद के प्रति ईमानदार बनता है, और वही ईमानदारी मानसिक शांति का सबसे पवित्र रूप है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जो खुद से हार गया वो दुनिया से कभी नहीं जीत सकता। दुख स्थायी नहीं, प्रतिक्रिया स्थायी है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल, यानी दर्द जीवन का हिस्सा है पर उससे दुखी रहना हमारा चुनाव है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहती है। जब हम किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलते हैं तो उसकी भावनात्मक शक्ति भी बदल जाती है। कोई हमें धोखा देता है, अपमान करता है या छोड़ देता है, यह हमारे बस में नहीं, लेकिन उससे सीखना और मजबूत बनना हमारे नियंत्रण में है। स्टोइक मन हर कठिनाई को प्रशिक्षण की तरह देखता है। वह कहता है, तुमने मुझे गिराया नहीं बल्कि सिखाया कि अब मैं कैसे उठूं। दुख हमेशा मन में उतनी देर रहता है जितनी देर हम उसे जगह देते हैं, और जो व्यक्ति अपने दर्द को अर्थ में बदलना सीख लेता है वह कभी टूटा नहीं रहता, वह परिपक्व बनता है। याद रखो, दर्द गुजर जाता है पर उसका सबक हमेशा तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। स्टोइक्स मानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारी शांति नहीं तय करती, तुम्हारा दृष्टिकोण करता है। जब तुम किसी चीज को खोने से डरते हो तो तुम उस चीज के मालिक नहीं, उसके दास बन जाते हो। साइकोलॉजी भी कहती है कि मानसिक स्थिरता बाहरी नियंत्रण से नहीं आती बल्कि इनर रेगुलेशन से आती है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन या इंट्रोस्पेक्शन करता है तो वह अपने मन के शोर को धीरे धीरे शांत करता है। यही स्थिरता स्टोइक शांति है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुकून ढूंढना सीख लेता है वो हर तूफान में भी संतुलित रहता है, क्योंकि असली आजादी तब आती है जब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। हर अस्वीकृति तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते की ओर धकेलती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे रास्ते में आती है वही तुम्हारा रास्ता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, कोई सपना टूट जाता है, तो यह अंत नहीं, एक दिशा बदलना होता है। साइकोलॉजी इसे रीडायरेक्शन फिनोमेनॉन कहती है, जब असफलता या अस्वीकृति तुम्हें किसी नए अवसर की ओर मोड़ती है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी मजबूती बनेगा। हर रिजेक्शन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्टोइक मन कभी क्यों मेरे साथ नहीं पूछता, वह पूछता है अब मैं इससे क्या सीखूं। यही सोच तुम्हें हर गिरावट से आगे ले जाती है। विचारों पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा जीवन वैसा है जैसा तुम्हारे विचार हैं। साइकोलॉजी भी मानती है कि हमारा मन ही हमारे अनुभवों को अर्थ देता है। अगर तुम अपने विचारों को निगरानी में नहीं रखते तो वे तुम्हें खा जाते हैं। हर नकारात्मक विचार एक बीज की तरह है, जितना उसे पोषित करोगे उतना वो जड़ पकड़ लेगा। स्टोइसिज्म का अभ्यास है ऑब्जर्व डोंट अब्सॉर्ब, यानी सोचो पर उसमें फंसो मत। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उन्हें सत्य नहीं संभावना की तरह मानते हो, तब तुम अपने मन के मालिक बनते हो। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए हर सुबह सोचो, मैं आज क्या सोच रहा हूं और क्या वही मैं बनना चाहता हूं। परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें तोड़ती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति
अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। साइकोलॉजी में इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है, यानी हम किसी स्थिति को कैसे परसीव करते हैं वही हमारे व्यवहार को तय करता है। जब तुम किसी मुश्किल को चुनौती मानते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क समाधान ढूंढने लगता है, पर जब तुम उसे विपत्ति मानते हो तो वही ऊर्जा भय में बदल जाती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि बाहरी नियंत्रण सीमित है, पर अंदर की प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से उसकी अपनी है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, प्रतिक्रिया सोच समझ कर दो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र है। रिश्ते बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी शांति नहीं बदलनी चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है, लोगों को वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं, तुम्हारा काम उन्हें बदलना नहीं, खुद को संतुलित रखना है। साइकोलॉजी भी मानती है कि रिलेशनशिप एंजाइटी तब बढ़ती है जब हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव, घाव और सोच के आधार पर चलता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। एक परिपक्व मन जानता है, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर हर रिश्ता सिखाता कुछ है। इसलिए रिश्तों को मजबूरी नहीं, अनुभव समझो। जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसकी कद्र करो। हर दिन अपनी मृत्यु को याद करो ताकि जीवन को समझ सको। स्टोइसिज्म में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, मेमेंटो मोरी, यानी रिमेंबर यू विल डाई। यह सुनने में नकारात्मक लगता है, पर यह जीवन के प्रति सबसे सुंदर जागरूकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को स्वीकारता है तो वह जीवन को गहराई से जीता है। वह हर पल को सच में जीने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सब अस्थायी है। जो व्यक्ति हर दिन यह याद रखता है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है, वह हर चीज के प्रति आभारी रहता है। मृत्यु का भय खत्म होने पर जीवन का मूल्य समझ आता है। यह जागरूकता तुम्हें डर से नहीं बल्कि अर्थ से भर देती है। अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रूल्स, इट्स मास्टरी ओवर सेल्फ। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि अनुशासन हमें मानसिक स्थिरता देता है। जब तुम अपने समय, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हो तो तुम खुद के मालिक बनते हो। आलस्य, आवेग और टाल मटोल तुम्हें छोटा बनाते हैं, अनुशासन तुम्हें महान। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास, जल्दी उठना, ध्यान करना, अपनी सीमाएं तय करना, तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल देते हैं जो हर तूफान में भी स्थिर रहता है। अनुशासन से निकली स्वतंत्रता सबसे सुंदर आजादी है। शांत रहना सबसे ऊंचा प्रतिशोध है। स्टोइसिज्म कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। जब कोई तुम्हें चोट देता है तो प्रतिक्रिया देना आसान है, पर शांत रहना श्रेष्ठ है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम बदले की भावना में रहते हैं तो हमारा दिमाग बार बार वही दृश्य दोहराता है, जिससे ट्रॉमा बढ़ता है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, कोर्टिसोल घटता है और हम इमोशनली मुक्त हो जाते हैं। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाती। यही स्टोइक शक्ति की पहचान है। हर चीज को समझने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों को बस स्वीकार करना चाहिए। स्टोइसिज्म का मूल यही है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसके साथ शांति से जीना। ज्यादातर मानसिक बेचैनी इसी वजह से होती है कि हम हर चीज को क्यों से मापते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, किस्मत मेरे खिलाफ क्यों है। साइकोलॉजी बताती है कि मन जब हर उत्तर ढूंढने में फंसता है तो एंजाइटी बढ़ती है। कुछ बातें समझाने के लिए नहीं, सहने के लिए होती हैं। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ रहस्य जीवन का हिस्सा है, तब मन शांत होता है। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता है, जीवन को जैसा है वैसा देखने की कला। जब समझ की जगह स्वीकृति आ जाती है, तब पीड़ा की जगह शांति ले लेती है। याद रखो, हर उत्तर जरूरी नहीं होता, पर हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा जाता है। विचारों को नियंत्रण में रखो, वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारे जीवन का रूप हमारे विचार तय करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं की जड़ हैं। अगर तुम्हारा मन बार बार नकारात्मक सोच पर केंद्रित रहेगा, मैं असफल हूं, कोई मुझे नहीं समझता, तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को सत्य मानने लगेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर विचार को पहचानो, पर उसे सच मत मानो। अपने मन को एक कमरे की तरह समझो जिसमें विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम दरबान हो। तय करो कौन सा विचार अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा।
जब तुम विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो, तब तुम अपने भाग्य को आकार देने लगते हो। दर्द से मत भागो, उसे समझो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दर्द से भागना कमजोरी नहीं, पर उसे समझे बिना भागना अज्ञान है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपने दर्द को दबाते हैं, वह किसी और रूप में उभरता है, गुस्सा, डर या आत्मघृणा बनकर। पर जब हम उस दर्द को स्वीकारते हैं, समझते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। एक स्टोइक व्यक्ति हर पीड़ा को एक शिक्षक मानता है। दर्द हमें यह दिखाता है कि हम अब भी जीवित हैं, अब भी महसूस कर सकते हैं। जब तुम अपने घावों को छिपाने के बजाय उनका सामना करते हो, तो तुम भीतर से शक्तिशाली बनते हो। याद रखो, दर्द दुश्मन नहीं, वो मार्गदर्शक है जो तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाता है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। साइकोलॉजी भी मानती है कि हमारी भावनाएं बाहरी लोगों से नहीं, हमारी व्याख्या से बनती हैं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है और तुम क्रोधित हो जाते हो, तो असल में तुम्हारा दर्द उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की धारणा से आता है। एक स्टोइक जानता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पाई जाती है। इसलिए जब कोई तुम्हें परेशान करे, तो पहले खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। क्योंकि जब तुम अपनी शांति को अपने नियंत्रण में रख लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। हर व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसकी समझ होती है। एपिक्टेटस कहते हैं, कोई बुरा इंसान नहीं होता, बस गलत समझ वाला इंसान होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारा व्यवहार हमारे अनुभवों का परिणाम है। जो तुम्हें ठेस पहुंचाता है, वो खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। जब तुम यह समझने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि दूसरों की गलती को स्वीकार करो, बल्कि यह सिखाता है कि उनकी अज्ञानता से अपनी शांति न खो। हर इंसान अपने दृष्टिकोण से सही होता है, पर तुम्हारा काम है अपने भीतर स्थिर रहना। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम खुद को मुक्त कर देते हो। बीते कल से सीखो, पर उसमें मत जियो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत स्मरण के लिए है, पश्चाताप के लिए नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार अतीत की घटनाओं को याद करना मस्तिष्क को एक दर्द के चक्र में फंसा देता है। हर बार वही स्मृति, वही पछतावा, वही आकाश। पर स्टोइक मन कहता है, जो हो गया वो हो गया, अब मैं बस वर्तमान में अपना सर्वोत्तम दूंगा। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तभी तुम अतीत की कैद से निकल पाते हो। क्योंकि सच्चा नियंत्रण सिर्फ इस पल पर है, न बीते हुए पर, न आने वाले पर। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। स्टोइसिज्म की खूबसूरती इसी में है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स डिले कहा जाता है, यानी किसी स्थिति में तुरंत नहीं, सोचकर प्रतिक्रिया देना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, गुस्सा दिलाए या उकसाए, उसी क्षण प्रतिक्रिया मत दो। गहरी सांस लो, सोचो, फिर निर्णय लो। यही अभ्यास तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, शांत रहना हमेशा श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है। हर बार जब तुम ठहरते हो, तुम अपने भीतर की बुद्धि को मौका देते हो बोलने का। और यही ठहराव तुम्हारी असली शक्ति है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, नियंत्रण की सीमाएं पहचानना। साइकोलॉजी कहती है कि चिंता वहीं से शुरू होती है जहां नियंत्रण खत्म होता है। अगर कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, वो तुम्हारे बस में नहीं। अगर भविष्य में क्या होगा, वो तुम्हारे बस में नहीं। पर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा रवैया, यह सब तुम्हारे बस में है। जब तुम अनियंत्रित चीजों को छोड़ना सीखते हो, तब तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। और यही असली मुक्ति है, भीतर से हल्का होना। क्योंकि तुम अब लड़ नहीं रहे, बस स्वीकार रहे हो। तुम्हारे पास हमेशा चुनाव होता है। एपिक्टेटस कहते हैं, कोई परिस्थिति तुम्हारे चुनाव को नहीं छीन सकती। साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है, यानी तुम्हारा यह विश्वास कि तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा नियंत्रण है या नहीं। स्टोइक मन जानता है कि हर स्थिति में दो रास्ते होते हैं, प्रतिक्रिया या संयम। तुम दुख को भी अर्थ में बदल सकते हो, बस चुनाव तुम्हारा है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। हर पल एक नया चुनाव है, और हर चुनाव तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। कम बोलो, ज्यादा समझो। स्टोइसिज्म में मौन को शक्ति माना गया है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं,
हर शब्द जिम्मेदारी है। साइकोलॉजी के अनुसार मौन एक आत्मनियंत्रण का संकेत है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम ऊर्जा बचाते हो, ध्यान केंद्रित करते हो और गलतियों से बचते हो। कम बोलना मतलब कम जीना नहीं, बल्कि गहराई से जीना है। जो व्यक्ति समझने से पहले बोलता है, वह अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। इसलिए बोलो, पर तब जब शब्द सुकून दें। मौन रहो जब मौन तुम्हें स्थिर बनाए, क्योंकि असली बुद्धि कभी शोर नहीं करती, वो बस देखती है और समझती है। प्यार में इंतजार करो, पर खुद को मत खो। हर बार किसी की वापसी की उम्मीद करने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं खुद अपने साथ हूं? क्योंकि जो खुद का नहीं, वो किसी और का क्या होगा। और जो खुद को समझ लेता है, उसे किसी की अनुपस्थिति भी तोड़ नहीं सकती। यही स्टोइसिज्म है, शांत रहना, समझना और समय पर छोड़ देना। क्योंकि जो तुम्हारा है, उसे लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी गया ही नहीं होता। कभी आपने महसूस किया है कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे खोने का डर आपके अंदर एक आग की तरह जलने लगता है। आप उसकी हर बात सोचने लगते हैं, हर नजर, हर जवाब, हर खामोशी में छिपा मतलब ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर जो आपको उसके और करीब लाने के लिए बना है, वही डर धीरे धीरे रिश्ता खत्म भी कर देता है। क्योंकि जब प्यार में डर शामिल हो जाता है, तो आजादी खत्म हो जाती है, और जब आजादी खत्म हो जाती है, तो रिश्ता बस एक बंधन बनकर रह जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिससे तुम चिपकते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट देता है। और साइकोलॉजी कहती है, अटैचमेंट जब एंजाइटी में बदल जाए, तो प्यार दम घुटने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि किसी को खोने का डर कैसे धीरे धीरे रिश्ते को खत्म करता है, और स्टोइक सोच और मनोविज्ञान के जरिए कैसे हम इस डर से खुद को आजाद कर सकते हैं। 1. डर प्यार को नहीं, नियंत्रण को जन्म देता है। प्यार एक सुंदर भावना है, खुली, सांस लेने वाली, भरोसे से भरी हुई। लेकिन जब इसमें खोने का डर जुड़ जाता है, तो यह प्यार नहीं, नियंत्रण बन जाता है। आप उसे रोकने लगते हैं, हर बात पर शक करने लगते हैं, हर छोटे कदम पर निगरानी करने लगते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो, दूसरे के नहीं। लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हम किसी की भावनाओं, व्यवहार या समय को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और यही कंट्रोल का इल्यूजन रिश्ता जहर बन जाता है। साइकोलॉजी इसे फियर ड्रिवन अटैचमेंट कहती है। जब व्यक्ति को खोने का डर इतना बढ़ जाता है कि वह दूसरे की स्वतंत्रता छीनने लगता है, वो रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। 2. डर भरोसे की जगह ले लेता है। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब डर बढ़ता है, तो भरोसा घटता जाता है। आप सोचने लगते हैं, वो अब मुझसे दूर क्यों है, किससे बात कर रहा है, क्या अब वो पहले जैसा महसूस नहीं करता। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने विचारों को नियंत्रित करो, न कि अपनी कल्पनाओं को। पर हमारा मन डर में उलझकर हर स्थिति का गलत अर्थ निकालने लगता है। साइकोलॉजिकली इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, जहां डर हमारे परसेप्शन को बिगाड़ देता है। हम जो देखते हैं, 3 प्यार में स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता होती है। सच्चा प्यार किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, वो उसे उड़ने देता है। स्टोइक्स कहते हैं, किसी व्यक्ति को उतना ही प्यार करो जितना तुम्हारे नियंत्रण में है, अर्थात अपनी भावना, न कि उसका अस्तित्व। लेकिन जब हम कहते हैं वो मेरा है, तो हम प्यार नहीं, स्वामित्व जताते हैं, और जहां स्वामित्व होता है, वहां प्यार धीरे धीरे घुट जाता है। साइकोलॉजी में इसे पोसेसिव बिहेवियर कहा जाता है, जो इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। हम जितना ज्यादा किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दूर जाने लगता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों को सांस लेने की आजादी होती है। 4. डर हमें वर्तमान से काट देता है। वो चला जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सारे विचार भविष्य के हैं, लेकिन उनका असर वर्तमान को जहर बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति को नष्ट करती है। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं, और इस डर में हम वही चीज घटित कर देते हैं। साइकोलॉजी इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहती है, जहां डर हमारे व्यवहार को बदल देता है, और वो व्यवहार वही नतीजा लाता है जिससे हम डर रहे थे। इसलिए जब तुम खोने से डरते हो, तो तुम्हारा व्यवहार ठंडा, अस्थिर या चिपकू बन जाता है, और वो व्यक्ति वास्तव में दूर चला जाता है। 5. प्यार और भय एक साथ नहीं रह सकते। प्यार एक प्रकाश है,
भय एक छाया, जहां प्रकाश होता है वहां छाया गायब हो जाती है। स्टोइक्स के अनुसार फियर इज द एब्सेंस ऑफ रीजन। जब हम डरते हैं हम तर्क खो देते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं, समझ नहीं, हम संदेह करते हैं, संवाद नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है फियर एक्टिवेट्स द फाइट और फ्लाइट मोड, और यह रिश्ते में तनाव पैदा करता है। धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ती है क्योंकि डर ने प्रेम की जगह ले ली होती है। याद रखो, जिसे खोने से तुम डरते हो उसे खोने की संभावना बढ़ जाती है। 7, खुद से दूरी, रिश्ते से दूरी। अक्सर हम किसी को खोने के डर में खुद को ही खो देते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपनी आत्मसम्मान सब त्याग देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है जो अपनी आत्मा खो देता है वो कुछ भी हासिल नहीं करता। जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता अपने अर्थ को खो देता है। साइकोलॉजिकली इसे आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं, जहां व्यक्ति का आत्मसम्मान पूरी तरह रिश्ते पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में अगर रिश्ता हिलता है तो इंसान भीतर से टूट जाता है। रिश्ते में सबसे सुंदर चीज यह है कि दो अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि दो पूरे लोग एक साथ सफर करते हैं। 9, एक्सेप्टेंस ही मुक्ति है। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। किसी को खोने का डर तभी खत्म होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा नहीं, मेरे साथ है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है हर परिणाम को खुले दिल से अपनाना, चाहे वो साथ रहना हो या दूर जाना। साइकोलॉजी कहती है रेडिकल एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस इमोशनल सफरिंग। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर चीज अस्थायी है तो तुम शांति में जीना सीख जाते हो। 10, प्रेम का शुद्ध रूप, डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट। ये एक पैराडॉक्स है। प्यार करो लेकिन चिपको मत। स्टोइक्स सिखाते हैं लव डीपली बट बी रेडी टू लेट गो ग्रेसफुली। इसका मतलब है किसी के प्रति भावना रखो लेकिन उसकी उपस्थिति पर निर्भर मत बनो। साइकोलॉजी इसे सिक्योर अटैचमेंट कहती है, जहां आप प्यार करते हैं पर अपनी शांति को किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रखते। यही वो अवस्था है जहां प्यार दम नहीं घुटता बल्कि खिलता है। जब प्यार स्वतंत्र होता है वो टिकता है। रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और संतुलित हों। स्टोइसिज्म कहता है फ्रीडम इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि जब आप किसी को उसकी इच्छा से रहने देते हैं वो आपके पास अपने मन से रहता है, मजबूरी से नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इमोशनल ऑटोनॉमी। इसलिए जिसे खोने का डर है उसे जाने की स्वतंत्रता भी दो, क्योंकि जो सच्चा है वो लौट कर जरूर आता है। जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। स्टोइक दर्शन की सबसे बुनियादी सीख यही है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। जिंदगी की जड़ें दुख में नहीं बल्कि अपेक्षाओं में होती हैं। हम हर चीज को अपनी इच्छा से घटित होते देखना चाहते हैं। लोग हमारे मुताबिक चलें, हालात हमारे अनुसार बने और भविष्य हमारे इशारों पर झुके, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यह कंट्रोल इल्यूजन कहलाता है, यानी वो मानसिक भ्रम जिसमें व्यक्ति सोचता है कि वो हर स्थिति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब सच्चाई उसके विरुद्ध होती है तो एंजाइटी और हेल्पलेसनेस बढ़ जाती है। स्टोइसिज्म इस भ्रम को तोड़ता है। यह सिखाता है कि तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं है या कोई परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं, तो तुम उसके बारे में सोचकर खुद को जलाते नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हो। जब तुम स्वीकार करना सीखते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, तो तुम पहली बार जीवन को वास्तव में जीना शुरू करते हो, क्योंकि सच्ची आजादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और वह तभी मिलती है जब तुम नियंत्रण का भ्रम छोड़ देते हो। भावनाओं पर अधिकार उन्हें दबाने से नहीं आता। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब है भावनाहीन हो जाना, लेकिन सच ये है कि स्टोइक्स भावनाओं को नकारते नहीं बल्कि उन्हें समझते और संचालित करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती बल्कि अंदर ज्वालामुखी की तरह फूटने लगती हैं। जब हम गुस्सा, दुख, जलन या डर को छिपाते हैं तो वे हमारे मन में ऊर्जा बनकर इकट्ठी होती जाती हैं।
धीरे धीरे वे एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना है, ओन नहीं। जैसे तुम बादलों को गुजरते देखते हो, वैसे ही भावनाओं को देखो, बिना उनसे जुड़कर खुद को परिभाषित किए। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जब तुम हर भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है, यानी अपनी भावना को स्वीकारना, उसका विश्लेषण करना और फिर उसे रचनात्मक दिशा देना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, वह परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। यही आंतरिक अनुशासन, सच्चा स्टोइक साहस है। अस्थिरता को स्वीकार करना ही स्थिरता है। स्टोइक्स कहते हैं, हर चीज अस्थायी है। ये विचार सुनने में सादा लगता है, पर जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है। साइकोलॉजी भी बताती है कि इंसान का दिमाग सुरक्षा और स्थायित्व चाहता है। हम चाहते हैं कि जो चीजें हमें सुख देती हैं वो हमेशा बनी रहें, लोग, रिश्ते, हालात, सफलता। लेकिन जब ये चीजें बदल जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदलाव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अस्तित्व की प्रकृति है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के दौर भी। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना मानसिक शांति की सबसे ऊंची अवस्था है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एवरीथिंग वी लव इज डेस्टिन्ड टू चेंज एंड वी मस्ट एम्ब्रेस इट विद ग्रेस। साइकोलॉजिकली यह एक्सेप्टेंस थेरेपी जैसा है, जो कहती है कि जब व्यक्ति वास्तविकता से लड़ना छोड़ देता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से आती है। जो यह समझ लेता है कि खोना, बदलना और आगे बढ़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, वो किसी भी तूफान में मुस्कुरा सकता है। लोग नहीं, उनकी अपेक्षाएं चोट पहुंचाती हैं। अक्सर हम कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, पर सच तो यह है कि हमें लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से चोट लगती है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे सोचने के अनुसार व्यवहार करेंगे। हर इंसान अपने अनुभवों, सोच और मूल्यों से बना है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन बायस कहा जाता है। जब हम मान लेते हैं कि दूसरों का सोचने का तरीका भी हमारे जैसा होगा, लेकिन जब वे अलग निकलते हैं तो हमें लगता है उन्होंने हमें धोखा दिया। वास्तव में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस हमने उन्हें गलत समझा। स्टोइक मनोवृत्ति सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कौन तुम्हारे प्रति कैसा है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, When someone does wrong, it's because they think it's right. जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर क्षमा का भाव आता है। साइकोलॉजिकली भी यह कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है, यानी किसी घटना को नए दृष्टिकोण से देखना। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। आत्म संवाद ही आत्मशक्ति है। हम रोज सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय हम खुद से ही बात करते हैं, अपने विचारों में। साइकोलॉजी कहती है, इनर डायलॉग हमारी भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करता है। अगर यह संवाद नकारात्मक है, मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, तो मन डर और अपराध बोध से भर जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने मन से वैसे बात करो जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य से करता है, शांत, समझदार, संयमित। सेनेका कहते हैं, A wise man is never alone, for he is always in the company of his thoughts. जब तुम्हारे विचार तुम्हारे मित्र बन जाते हैं तो बाहरी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाना इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ है। हर कठिनाई में खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा और मैं इसे संभाल लूंगा। यह आत्म संवाद ही तुम्हें बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देता। और यही आत्मशक्ति स्टोइसिज्म का सार है। खामोशी में शक्ति छिपी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब दुनिया शोर में डूबी हो, तब शांत रहना ही असली साहस है। लोग जल्दी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, दूसरों को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है, वह अपने भीतर एक अनोखी शक्ति विकसित करता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी, यानी जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो तुम वही बन जाओ जो वो चाहता है। ये हार है। लेकिन जब तुम शांत रह जाते हो, तुम खुद पर नियंत्रण दिखाते हो। साइकोलॉजी भी बताती है कि इंपल्स कंट्रोल यानी प्रतिक्रिया को रोकना मानसिक परिपक्वता का संकेत है।
जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचते हो, तब तुम परिस्थिति के मालिक बन जाते हो। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का संकेत है, क्योंकि शब्द अक्सर आग भड़काते हैं, जबकि खामोशी उसे बुझा देती है। स्टोइक सोच कहती है, हर लड़ाई में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी जीतने का मतलब सिर्फ यह होता है कि तुमने खुद को खोने से इनकार कर दिया। दर्द को स्वीकारो, भागो मत। हर इंसान जीवन में किसी न किसी रूप में दर्द झेलता है, किसी का खोना, असफलता, अपमान या अकेलापन। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दर्द से भागो मत, उसे समझो। एपिक्टेटस कहते हैं, सफरिंग अराइजेस नॉट फ्रॉम इवेंट्स बट फ्रॉम आवर जजमेंट अबाउट देम। यानी दर्द घटना से नहीं, हमारी व्याख्या से पैदा होता है। साइकोलॉजी भी यही मानती है। पेन बिकम्स ट्रॉमा ओनली व्हेन रेजिस्टेड। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार कर लेते हैं तो दर्द एक शिक्षक बन जाता है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, धैर्य, साहस और आत्म जागरूकता। स्टोइक मानसिकता ये नहीं कहती कि दुख मत महसूस करो, बल्कि ये कहती है, दुख को अर्थ दो। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो उसे विकास का अवसर समझो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो इसे आत्म खोज का मौका मानो। दर्द भागने से नहीं जाता, सामना करने से बदलता है। और जो दर्द को देखना सीख लेता है, वह जीवन से डरना छोड़ देता है। जो खो गया उसके लिए कृतज्ञ रहो। अक्सर हम उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जो हमने खो दी। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वंस वॉज, नॉट बिटर फॉर वॉट इजंट। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर पल एक शिक्षक है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम्हारा मन दुख की जगह शांति महसूस करता है। हम सोचते हैं कि खोना अंत है, लेकिन कभी कभी खोना ही शुरुआत होता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए जो मिला उसके लिए शुक्रिया कहना ही बुद्धिमत्ता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive. जब हम हर दिन को एक उपहार मानते हैं तो खोने का डर फीका पड़ जाता है। कृतज्ञता तुम्हें अभाव नहीं, समृद्धि का एहसास कराती है, क्योंकि जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं, उनसे ज्यादा मूल्यवान वो चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर हैं। अपने विचारों के दास मत बनो। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ निरर्थक। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों को नियंत्रित नहीं, बल्कि देखना सीखो। एपिक्टेटस कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू गिव योर थॉट्स टू। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। किसी विचार का होना उसका सच होना नहीं है, लेकिन हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अगर मन कहे तुमसे नहीं होगा तो हम कोशिश छोड़ देते हैं। अगर मन कहे वो तुम्हें छोड़ देगा तो हम रिश्ते को खुद ही तोड़ देते हैं। स्टोइक अभ्यास यह है कि हर विचार को देखो, पर उस पर यकीन मत करो। अपने मन से कहो, यह सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस माइंडफुलनेस भी यही सिखाती है कि जब हम अपने विचारों को बिना जजमेंट देखें तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। विचारों के मालिक बनो, दास नहीं। हर परिस्थिति में अर्थ खोजो। स्टोइक्स कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर रुकावट, हर चुनौती एक अवसर है। साइकोलॉजी भी कहती है कि कठिनाइयां हमारे रिजिलियंस को बढ़ाती हैं। जब जीवन हमारे मुताबिक नहीं चलता तो ये हमारे विकास की दिशा दिखाता है। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हारी मेहनत रंग न लाई हो, तो यह दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम टूटे हो तो टूटने से पहले कौन थे, ये याद रखो, और फिर उस टूटन से एक नया तुम बनाओ। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, यानी कठिनाइयों के बाद मानसिक विस्तार। हर कठिन अनुभव तुम्हें या तो कड़वा बना सकता है या गहरा, और यह तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। कठिनाई को दुश्मन मत मानो, उसे शिक्षक समझो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें भीतर की रोशनी तक ले जाता है। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, What others think of you is not your concern. दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, लेकिन तुम किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से परिभाषित होते हो। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर रहना मानसिक तनाव बढ़ाता है। जब तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ते हो तो तुम उनकी दया पर जीते हो। स्टोइक अभ्यास ये है कि अपनी आंतरिक दिशा को पहचानो।
मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ इट इज नॉट ट्रू डू नॉट से इट। बस इतना पर्याप्त है। दुनिया तुम्हें समझे या न समझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम खुद को जानते हो। साइकोलॉजिकल हेल्थ का मतलब यही है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। वो भीतर से शांत रहता है क्योंकि उसे पता है उसकी सच्चाई बाहर की राय से बड़ी है। अकेलापन सज्जा नहीं, आत्मज्ञान है। स्टोइसिज्म सिखाता है जो व्यक्ति खुद के साथ रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अकेलापन डराता है क्योंकि हम खुद से भागते हैं, लेकिन अकेले रहना खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका है। साइकोलॉजी कहती है सॉलिट्यूड एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस। जब बाहरी आवाजें बंद होती हैं तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। लोग अकेले रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपने विचारों से डर लगता है, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं अकेलापन आत्मा की प्रयोगशाला है। यहां तुम अपने डर, इच्छाओं और सीमाओं को पहचानते हो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और पर निर्भर रहना बंद कर देते हो। फिर प्यार भी शांति से आता है, न कि कमी से। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक तुम खुद के मित्र नहीं बनते। अभ्यास ही परिवर्तन की जड़ है। स्टोइसिज्म केवल सोच नहीं, अभ्यास है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली दर्शन है। साइकोलॉजी कहती है न्यूरल चेंज रिक्वायर्स रेपिटेशन, यानी जब तक तुम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं का रोज अभ्यास नहीं करते, तुम बदल नहीं सकते। स्टोइक्स हर दिन खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं? यह आत्मचिंतन ही आत्मविकास की सीढ़ी है। जब तुम अपने मन को रोज प्रशिक्षित करते हो तो वह परिस्थितियों के सामने डगमगाता नहीं। सेनेका कहते हैं वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इसलिए हर दिन अपनी कल्पनाओं, डर और विचारों का सामना करो। थोड़ा थोड़ा सुधार एक दिन बड़ा बदलाव बन जाता है। क्षमा करना खुद को मुक्त करना है। किसी ने तुम्हें दर्द दिया हो, धोखा दिया हो तो मन बदला लेना चाहता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है फॉरगिवनेस इज लिबरेशन। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में खुद को आजाद करते हो। साइकोलॉजी बताती है कि नफरत और गुस्सा हमारे शरीर में तनाव बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं कर पाता वो हर दिन उसी चोट को दोहराता है। स्टोइक सोच कहती है हर इंसान अपने अज्ञान का गुलाम होता है, इसीलिए जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं द बेस्ट वे टू अवेंज योरसेल्फ इज नॉट टू बिकम लाइक देम। माफ करना यह नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि यह कि तुम उस दर्द को अपने ऊपर राज नहीं करने दोगे। क्षमा करना आत्मशक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं, क्योंकि यह साबित करता है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनका शिकार नहीं। मृत्यु को समझना जीवन को समझना है। स्टोइक्स हर दिन मृत्यु पर ध्यान करते थे। मेमेंटो मोरी, याद रखो एक दिन तुम मरोगे। ये विचार डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। साइकोलॉजी भी कहती है कि अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी इंक्रीजेस ग्रैटिट्यूड एंड पर्पस। जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है तो तुम अनावश्यक झगड़ों, चिंताओं और घृणा में ऊर्जा नहीं खोते। तुम हर पल को पूरा जीते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है मृत्यु को स्वीकार करना जीवन से प्रेम करना है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि सब कुछ अस्थायी है तो हर मुस्कान, हर आलिंगन, हर दिन एक उपहार लगता है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटर्मिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। ये सोच व्यक्ति को गहराई देती है, सतहीपन नहीं। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से डरता नहीं बल्कि उसे ईमानदारी से जीता है। मन का संतुलन सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। स्टोइसिज्म कहता है कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब तुम गुस्से में खुद को खो देते हो तो वास्तव में तुम अपने शत्रु को जीतने देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा ही हु एंगर्स यू कॉन्कर्स यू। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझना है। जब तुम किसी बात पर क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और यह मन को अस्थिर कर देता है। लेकिन स्टोइक व्यक्ति यह पहचानता है कि उसका मन हर परिस्थिति में उसका साथी है, दुश्मन नहीं। वह रुकता है, सांस लेता है और स्थिति को देखकर प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया में फंसता नहीं। साइकोलॉजी इस अवस्था को इमोशनल रेगुलेशन कहती है।
यानी भावनाओं की समझ के साथ निर्णय लेना। जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी शांत रहता है वह जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के तूफान पर होती है। बाहरी चीजों में नहीं, भीतर में सुख खोजो। स्टोइक्स कहते हैं, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, संबंध या प्रसिद्धि हमें सच्चा सुख देंगे, लेकिन जैसे ही वो चीजें बदलती हैं, हमारा मन भी टूट जाता है। साइकोलॉजी इसे हीडनिक एडेप्टेशन कहती है, यानी इंसान किसी भी सुख के स्तर का जल्दी अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए वह हमेशा और की तलाश में भटकता रहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतरी शांति से आता है। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और सीमाओं को समझते हो तो तुम्हें बाहरी चीजों की लत नहीं रहती। एपिक्टेटस कहते हैं, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। साइकोलॉजिकली भी यह सच है, जो व्यक्ति आंतरिक संतोष विकसित कर लेता है उसका तनाव और चिंता कम हो जाते हैं। सच्ची संपत्ति वह है जो तुमसे कोई छीन न सके, और वह है तुम्हारा संतुलित मन। खुद को स्वीकारना ही आत्म प्रेम है। हम दूसरों से प्यार करना सीख जाते हैं, पर खुद से नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। सेनेका कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। साइकोलॉजी भी यही बताती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस मानसिक स्वास्थ्य का सबसे मजबूत आधार है। जब तुम खुद से लगातार नाराज रहते हो, अपनी गलतियों, अतीत या कमियों के लिए, तो तुम अपने ही मन के शत्रु बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपने हर हिस्से को स्वीकार करते हो, अच्छाई, कमजोरी, अधूरापन, तो तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो। स्टोइक सोच कहती है कि खुद को सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। हर गलती सीखने का अवसर है। साइकोलॉजी कहती है कि आत्म स्वीकृति आत्म सुधार का पहला कदम है, क्योंकि जो खुद को नकारता है वह बदलाव की ताकत खो देता है, और जो खुद को समझता है वह खुद को रूपांतरित कर सकता है। असफलता कोई हार नहीं, एक शिक्षक है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता ही ज्ञान का रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, जब इंसान हर गलती को सीखने का अवसर समझता है। जब हम असफल होते हैं तो हमारा मन हमें दोष देता है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, तुम्हारी असफलता तुम नहीं हो, वह तुम्हारा अनुभव है। हर बार गिरना तुम्हें मजबूत बना रहा है। साइकोलॉजिकली यह प्रक्रिया आत्म लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ाती है। जब तुम असफलता से डरना छोड़ देते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में प्रयोग करने, आगे बढ़ने और जोखिम लेने लगते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हार और जीत अस्थायी है, लेकिन विकास स्थायी है। इसलिए हर गिरावट में अवसर देखो, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण बदलो। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यह स्टोइसिज्म की नींव है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन करती है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम दो तरह से सोच सकते हो, वो मुझसे नफरत करता है या शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। पहला सोच तुम्हें क्रोध देगा, दूसरा सोच तुम्हें विकास देगा। स्टोइक व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलता है। यह मानसिक लचीलापन ही आंतरिक शांति की कुंजी है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी घटना को नए नजरिए से देखना। जब तुम यह सीख जाते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो, मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, उसका अर्थ देने वाला हूं। हर दिन मृत्यु को याद करो ताकि जीवन को महसूस कर सको। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है मेमेंटो मोरी। याद रखो, एक दिन तुम मरोगे। यह विचार भय पैदा नहीं करता, बल्कि कृतज्ञता लाता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को और गहराई से जीते हैं। हम छोटे छोटे क्षणों को संजोने लगते हैं, एक मुस्कान, एक बातचीत, एक सुबह का सूरज। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से। मृत्यु को समझना मतलब है हर पल को अर्थपूर्ण बनाना। जब तुम्हें पता होता है कि सब अस्थायी है, तो तुम्हारे निर्णय गहरे और सच्चे हो जाते हैं।
साइकोलॉजी में इसे मोर्टेलिटी अवेयरनेस कहा जाता है, जो व्यक्ति को फोकस, विनम्रता और करुणा देता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जीवन लंबा नहीं बल्कि मूल्यवान होना चाहिए, इसलिए वह हर दिन को आखिरी दिन की तरह सम्मान देता है। अनुशासन स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है अनुशासन ही असली आजादी है। एपिक्टेटस कहते हैं नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कंट्रोल इंसान की सबसे बड़ी क्षमता है। जब तुम अपनी इच्छाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हो तो तुम बाहरी ताकतों के गुलाम नहीं रहते। अनुशासन का अर्थ है वह करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। स्टोइक व्यक्ति हर दिन खुद को प्रशिक्षित करता है, अपने विचारों को, कर्मों को और भावनाओं को। साइकोलॉजिकली यह डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहलाता है, यानी तत्काल सुख को रोककर दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देना। यही आदत सफलता, शांति और आत्मसम्मान की जड़ है। अनुशासन के बिना आजादी सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी भी परिस्थिति से नियंत्रित हो सकता है। वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। स्टोइसिज्म कहता है अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान में जियो। साइकोलॉजी बताती है कि मानव मन या तो पछतावे में फंसा रहता है या चिंता में, लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो पूरी तरह सजग होकर, तो जीवन का रस महसूस करते हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन घटित होता है। स्टोइक व्यक्ति न अतीत को सुधारने की कोशिश करता है, न भविष्य को नियंत्रित करने की। वह बस आज को सर्वोत्तम जीता है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब हम पूरी चेतना के साथ अब में होते हैं, यह तनाव कम करता है, ध्यान बढ़ाता है और आत्मा को शांत करता है। क्योंकि जब तुम अभी में जीते हो तो तुम्हारा मन समय का गुलाम नहीं रहता। जो है उसे जैसा है वैसा ही स्वीकारो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सेप्टेंस शांति की जड़ है। एपिक्टेटस कहते हैं डू नॉट विश फॉर थिंग्स टू हैपन एज यू विश, बट विश देम टू हैपन एज दे डू। साइकोलॉजी बताती है कि संघर्ष तब पैदा होता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदलें, घटनाएं हमारे अनुसार घटें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है वास्तविकता को पहचान कर उसमें सामंजस्य बिठाना। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। यह हमें शांति देता है, क्योंकि हम हर चीज से लड़ना छोड़ देते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है जो हो रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों से चलती है। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही सच्चा संतुलन है, प्रतिरोध नहीं, सामंजस्य। अर्थपूर्ण जीवन बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा है। स्टोइसिज्म कहता है जीवन का उद्देश्य सुख नहीं, अर्थ है। साइकोलॉजी भी विक्टर फ्रैंकल की तरह यही कहती है Those who have a why to live can bear almost anyhow। जब तुम्हारे जीवन में अर्थ होता है तो कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं, गढ़ती हैं। स्टोइक व्यक्ति अपने अस्तित्व का कारण खोजता है। वो दूसरों की मदद में, आत्म अनुशासन में और ईमानदारी में अर्थ पाता है। साइकोलॉजिकली ये पर्पस ओरिएंटेड लिविंग कहलाता है, जो तनाव कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो हर दर्द भारी लगता है, पर अगर तुम जानते हो कि क्यों जी रहे हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि अर्थ की खोज ही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। प्यार से नहीं, डर से मुक्त हो जाओ तो याद रखो, रिश्ते डर से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। अगर तुम किसी को खोने से डरते हो तो उस डर को पहचानो, उसे समझो और फिर उसे जाने दो। स्टोइसिज्म का सार यही है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसके लिए परेशान मत हो। और मनोविज्ञान कहता है फियर फेड्स व्हेन यू फेस इट विथ अवेयरनेस। जिस दिन तुम किसी को खोने के डर से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा प्यार सच्चा, शांत और गहरा हो जाएगा, क्योंकि तब तुम किसी को पकड़कर नहीं बल्कि खुले दिल से प्यार करोगे, और वही प्यार कभी नहीं खोया जाता।